हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है 5 ईयर प्लान से है। और इसको इसलिए बनाया गया है वीडियो को कि बीपीएससी का मेंस जो आ रहा है और सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है 5 ईयर प्लान से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बीपीएससी में 5 ईयर प्लान से मेंस में लिखने के लिए आ जाता है, तो डेटा वगैरह याद रहना चाहिए। उसका जो फर्स्ट था, सेकंड था, उसमें जो टारगेटेड थे, क्या क्या है उसमें थे। तो इसको सिनॉप्सिस के रूप में मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको लेंदी भी ना लगे और एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में ये फिनिश हो जाए और हम लोग अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट पहले कहाँ से आया, तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो 5 ईयर प्लान जो कंसेप्ट आया वो आपको 1940 और 50 के सेंचुरी के बीच में आया। जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि एक इंस्टीट्यूशन के तहत ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए जिसके माध्यम से ग्रोथ रेट को इम्प्रूव करना, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, या आपको इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में, जो इकोनॉमिक के सेक्टर में होता है। तो बहुत सारे, तो इसका नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान से आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। कब आया था, तो वो 1944 में इस आया था। ठीक है, फिर आपको 1928 में इसको सभी फर्स्ट टाइम जोसेफ स्टालिन के द्वारा सोवियत यूनियन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर इंडिया में 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद आया। तो इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन का जो हम लोग इंस्टीट्यूशन, जो प्लानिंग कमीशन था, उसको गठन किए फिर 1950 में। और 1951 से हम लोग का जो 5 ईयर प्लान जो हुआ फर्स्ट, वो स्टार्ट हो गया। तो 1951 से जवाहरलाल नेहरू के का शासनकाल था। तो मैं सभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, मतलब स्टार्टिंग का क्या स्टार्ट, और आप लोग इसको देख लीजिएगा कि किस किस प्राइम मिनिस्टर के काल में ये हुआ है। नहीं तो लंबा लेंदी हो जाएगा, तो उसका एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर के पीरियड में कौन कौन से क्या आया। ठीक है, तो पहली बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ईयर प्लान स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय में आया था। तो जिसको इसको इसको क्या कहते हैं, हेराल्ड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो हेराल्ड मॉडल से आप जानते हैं भाखड़ा नागल डैम भी इसी समय इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, इरिगेशन के लिए। और आपको इस इसमें क्या किया गया था, इसके एक नाम था के एन राज जो यंगेस्ट इकोनॉमिक्स थे, उन्हीं का अप्रोच था और इसीलिए इसको लाया गया था। ठीक है, कि ताकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो, एग्रीरियन को बढ़ावा मिले, इरिगेशन प्रणाली जो है, इरिगेशन प्रणाली को इम्प्रूव किया जाए, बूस्ट किया जाए। तो भाखड़ा नागल डैम को भी इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आप इससे वाकिफ़ ही हो गए। तो देखिए इसमें क्या क्या टारगेट कितना फिक्स किया गया, आप देख लीजिए। टारगेट कितना फिक्स किया गया, ये 1951 से है। 2.9% टारगेट था और मिला कितना, हम लोग अचीव कितना कर पाए, 3.6%। इसमें क्या था, सोशल सर्विस, इंडस्ट्रीज, पावर, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की बात की गई थी। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात की गई थी, इरिगेशन को इम्प्रूव करने की बात की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। फिर आपको सेकेंड ईयर प्लान को आप लोग जानते ही हैं। महालनोबिस एक बहुत बड़े हम लोग यहाँ इकोनॉमिक्स थे, जिनके नाम पर ही इसको महालनोबिस मॉडल भी नाम से दिया गया है। ठीक है, पीसी महालनोबिस, जो कलकत्ता में इनका एक इंस्टीट्यूट भी है, जो स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो चलिए अब इनको देखा जाते हैं। इसमें था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन किया गया था, गठन किया गया था। दुर्गापुर स्टील कंपनी की बात की गई थी, मतलब कि इसको बनाया गया था राउरकेला स्टील कंपनी। और क्या इसका मेन मोटिव था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में की बात की गई थी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात की गई थी। ठीक है, टारगेट कितना था, 4.5%। और से क्या हुआ, एक्चुअल कितना मिला, वास्तविक हम लोग अचीव कितना कर पाए, 4.3%। इतना ध्यान है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस बताइएगा कि कि इन सब प्लान जो सेकेंड ईयर 5 प्लान है, थर्ड ईयर प्लान है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए 1961 में क्या हुआ। 1961 में आपको थर्ड ईयर 5 प्लान आया था, जो 1961 से 1966 तक था। टारगेट क्या था,
5.6%, और एक्चुअल अचीव्ड कितना कर पाए 2.8%। एम क्या था आप लोग देखिए, इसको ध्यान रखिएगा कि आप लोग के लिए मैं ये सिनॉप्सिस बना के लाया हूँ जिसके सैड नाम दिया जाता है। और ऊपर में क्या था, प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में सिपकॉट याद रखिएगा, ये आप लोग की सहूलियत के लिए सिपकॉट बना दिया। सोशल सर्विस इंडस्ट्रीज पावर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट का एप्लीकेशन अप्लाई क्या है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है इन सब चीज़ों का, और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए सेकंड में क्या है, सेकंड में एम है मद्रास के नाम से याद रखिएगा, महालनोबिस मॉडल, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, दुर्गापुर स्टील कंपनी, और फंडामेंटल रिसर्च राउरकेला। इसमें क्या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात की जाती है। फिर आगे देखते हैं थर्ड ईयर 5 प्लान। तो थर्ड ईयर 5 प्लान में क्या था, तो थर्ड ईयर 5 प्लान में आपको देखिए 61 से 66 के बीच में यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 61 से 66 के बीच में यह स्टार्ट हुआ था। इसी समय पंचायती राज्य की सिस्टम की बात की जाती है। ठीक, और इसका टारगेट क्या था 5.7% रखा गया था। अचीव कितना कर पाए थे 3.3% हम लोग अचीव कर पाए थे। ठीक है, और इसमें क्या किया सेल्फ एसएस याद रखिएगा, एम क्या था एसएस, सेल्फ रिलायंस सस्टेनेबल ग्रोथ रेट की बात की जाती है। और क्या था टू strengthen primary health center network in the rural areas, undertaking preventive curative family planning service and to take over the maintenance phase of communicable disease। ठीक है, इसमें क्या किया था कि जो प्राइमरी हेल्थ सर्विस है सेंटर है वो रूरल एरिया में खोला जाए, और ताकि कम्युनिकेबल डिजीज़ पर रोकथाम पाया जाए। फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी कि उनसे संबंधित सर्विस दिया जाएगा। मेंटेनेंस की उसकी बात की, मेंटेनेंस फेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात की गई थी। ठीक है, तो ये रूरल एरिया में, जैसे ग्रामीण लेवल उस समय ग्रामीण लेवल में आपको ग्रामीण एरिया में बहुत सारे डिजीज़ होते थे। ठीक है, महामारी आ जाती थी, तो इन सब के लिए ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बूस्ट करने की बात की कि हर जगह नेटवर्क इसका फैलाया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट नहीं आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या है 4.4% टारगेट रखा गया था, और अचीव्ड कितना कर पाए थे 4.8%। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्या क्या बात किया PSTM याद रखिएगा, पॉवर्टी एरेडिकेशन की बात की थी, सेल्फ रिलायंस की बात किया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम की बात किया गया, मिनिमम नीड प्रोग्राम की बात किया गया था। ये सब चीज़ें इसमें आया था किसमें फिफ्थ ईयर 5 प्लान में। फिर आए सिक्स्थ ईयर में, उसके बीच में रोलिंग प्लान भी आया था। ठीक है, जो 2 सालों के लिए। तो चलिए फिर आगे सिक्स रोलिंग प्लान 1978 से 78 में पॉवर्टी एलिवेशन की बात की गई थी इसमें। ठीक है, जो क्या है इसके बाद है सिक्स्थ ईयर प्लान 1980 से 85 तक था। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि सिक्स्थ ईयर प्लान में क्या किया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की किया गया, नाबार्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड किया गया था, और इसका जो आप लोग देख लीजिएगा 5.2% टारगेट रखा गया था, और अचीव्ड हम लोग एक्चुअल किए थे 6%, सॉरी, या कहीं कहीं 5.7% भी मिलता है। ठीक है, मैं बता दिया फिर से 5.7% भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे 6% तक टारगेट अचीव कर पाए थे हम लोग। ठीक है, इसका एम क्या था मेल याद रखिएगा, मैनेजमेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हुआ था, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन हुआ था। ठीक, लोकल डेवलपमेंट स्कीम की बात की गई थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग सिक्स्थ में जैसे किया गया था, सिक्स्थ ईयर प्लान में इन्वॉल्व किया गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है आपके बाद सेवेंथ 5 ईयर प्लान। तो सेवेंथ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, तो सेवेंथ 5 ईयर प्लान टारगेट रखा गया था आपको, देखिए यहाँ पे 5%। एक्चुअल हम लोग अचीव्ड कितने कर पाए हैं, तो अचीव्ड हम लोग कर पाए 6%। एम क्या था EFGH याद रखिएगा, EFGH से मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात की गई थी, और जवाहर रोजगार योजना 1989 में जो है था। फिर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात की, पॉपुलेशन देखा गया था। ठीक है, उसका ग्रोथ रेट देखा गया था। फिर देखिए
8 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, 1992 में आया था 1997 तक। टारगेट कितना रखा है, 5.6%। एक्चुअल कितना मिला, 6.8%, मतलब कि इंक्रीजेज हुआ, ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ। इनमें एलपीजी रिफॉर्म की बात की गई थी। एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब कि मार्केट मैकेनिज़्म में जो पॉलिसियाँ हैं जो रिजिड होती हैं उनको फ्लैक्सिबल किया जाए, इसको लिबरलाइज कर दिया जाए, तो लिबरलाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन को प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भागीदारी बढ़े तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मतलब एक कंट्री का मार्केट दूसरे कंट्री के मार्केट से जुड़ जाए और सभी कंट्री जो हो इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे से, ताकि सभी चीज़ों का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 9th 5 ईयर प्लान का मतलब क्या हुआ। 1990 एलपीजी के बारे में हम लोग और भी मतलब डिस्कस किया जाएगा बहुत मतलब विस्तार पूर्वक, जो हम लोग जब एक टॉपिक और किया जाएगा इसके बाद। आपका जो टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इंडिया का इकोनॉमिक 1991 से जो हुआ था, जो मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह हलवालिया के दृष्टिकोण देख रेख में। तो 1991 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें एलपीजी रिफॉर्म ही आएगा, जो कि बारी बारी से लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इसको देखा जाएगा। अभी हम लोग 5 ईयर प्लान ही केवल करेंगे, छोटा टॉपिक है। फिर देखिए नाइन्थ शेड्यूल में क्या है, 9th 5 ईयर प्लान में क्या है, 1997 से 2002 में ये आया था, और इसका ग्रोथ टारगेट जो रखा था 6.5% रखा गया था, ठीक है। 6.5% टारगेट रखा गया था, और अचीव्ड कितना कर पाए थे हम लोग, अचीव कर पाए थे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6.8% अचीव कर किए थे, मतलब कि 5.6 से 6.8 अचीव करना, मतलब इंक्रीजेज हुआ था यहाँ पे। तो ये आप ये देखिए किस में इंक्रीज हुआ था, एम्प्लॉयमेंट, ईएसपीएन याद रखिएगा। ईएसपीएन का मतलब एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन एससी की बात की गई थी, एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन की बात की गई थी, एससी एसटी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की बात किया गया था। फिर 7 बेसिक मिनिमम सर्विस की बात की गई थी, ठीक है। और आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की गई थी, इसको भी बूस्ट करने की बात की गई थी। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात की गई थी, न्यूट्रीफाइड करने की बात की गई थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस किए थे, किसमें, 9th 5 ईयर प्लान में। फिर आगे देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान में क्या है। 10th 5 ईयर प्लान कब से कब, 2002 से 2007 तक है, ठीक है। 2007 तक था 10th 5 ईयर प्लान। टारगेट क्या था, 8% से 7.2%। तो एक्चुअल अचीव्ड कितना कर पाए थे, 7.2%, और 8% क्या था, टारगेट था। इसमें एम क्या था, डबल द पर कैपिटा इनकम इंडिया नेक्स्ट 10 ईयर्स, फिर रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो 15% बाई 2012। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भारत में 10 सालों में, अगले 10 सालों में पर कैपिटा इनकम जो होगा डबल करना है, और पॉवर्टी रेशियो जो है 15% घटाना है, ठीक है, रिड्यूस करना है 2012 तक, ये किया गया था। फिर आते हैं आगे 11th 5 ईयर प्लान में क्या था, 2007 से 2012 तक टारगेट क्या था, 9%। एक्चुअल टारगेट क्या हम लोग को मिला, अचीव कितना कर पाए, 8%। इसको टीचर्स के नाम से याद रखिएगा, क्या क्या इसमें हुआ था। टेली कम्युनिकेशन 2G को लाया गया था, इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई थी बूस्ट करने की, एनीमिया को रिड्यूस्ड करने की बात की, क्लीन वाटर करने की बात की गई थी, हेल्थ एजुकेशन की बात की गई थी बूस्ट करने की, इन्वायरमेंटल साइंस को भी सिक्योर रखने की बात की गई, कंजर्व करने की बात की गई, रैपिड ग्रोथ की बात की गई, मतलब ग्रोथ हो तेज़ी से हो, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई थी, ताकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जॉब स्किल बढ़े, ठीक है। फिर 12th 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 12th 5 ईयर प्लान में क्या है, 2012 से 17 तक था, ठीक है। तो इसमें क्या था, 9% टारगेट 8% रखा गया था, अचीव 9%, कहीं कहीं 9% से 9.5% भी मिलता है। अचीव कितना कर पाया था, 4% एग्रीकल्चर सेक्टर में, 10% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग अचीव किए थे, ठीक है। फिर एम क्या था, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, बेटर परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर। आप देखिए क्या कह रहे हैं कि किसी भी सेक्टर में आप
फास्ट मूव करें, फास्ट मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ करें, ठीक है। चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में फास्ट एकदम टारगेट रखना है और उसको फिक्स करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इतना हम लोग किए, इतना अचीव कर पाए। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक था इतना ही था। तो फिर बाकी हम लोग नीति आयोग अगले सेशन में डिस्कस किया जाएगा और एलपीजी रिफॉर्म भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये सब पर छोटे छोटे टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इन सब चीज़ों को बाकी जो भी अगर डिस्कस करना होगा तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और रिफॉर्म भी मैं करने की कोशिश करूँगा जो जो आप लोग कहेंगे ऐड करने की। अपने से तो बहुत सारा ही मेहनत करके इसको बनाया गया है और बहुत सारे रिसोर्स को फॉलो किया गया है, और छोटा छोटा जो सिनॉप्सिस था उसके माध्यम से मैं आप लोग के लिए सहूलियत के लिए बना कर लाया हूँ ताकि हम लोग एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इतना इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।